टीचिंग और नर्सिंग के क्षेत्र में काफ़ी वैकेंसियाँ आती हैं और मैं आपको बताता रहता हूं, लेकिन इस वीडियो में आपके लिए काफ़ी खास वैकेंसी लेकर के आया हूं। वो इसलिए कि इस वैकेंसी की पोस्ट जो है वो काफ़ी रेपुटेड है और हर आदमी चाहता है कि उसके हाथ में भी ऐसी रेपुटेड पोस्ट हो और वो भी ऐसी पोस्ट पर अपना काम करे। तो यहाँ इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ ये भर्ती के बारे में, कौन से स्टेट में है, कौन कौन इस पर अप्लाई कर सकता है और इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन या योग्यता शर्तें निर्धारित की गई हैं। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर, मैं हूं नितेश। दोस्तों देख लेते हैं इस भर्ती का पूरा ब्यौरा, यानी कि इसकी शर्तें, इसका पे स्केल, इसके बारे में सारी जानकारी, वो सब जो आप जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं स्टेट जहां ये भर्ती निकली हुई है। लेकिन स्टेट का मतलब ये नहीं कि केवल इसी स्टेट के बंदे अप्लाई कर पाएंगे, आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। बस फर्क इतना है कि आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर पाएंगे। बात कर रहा हूं बिहार राज्य की, यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग ने यह वैकेंसी निकाली है और पंचायत ऑडिटर सेवा की वैकेंसी है। यानी कि आप इस वैकेंसी में अगर सेलेक्ट होते हैं तो आप ऑडिटर जैसी बहुत ही बेहतरीन पोस्ट पर बैठेंगे। यानी कि इसमें काफ़ी अच्छा काम, काफ़ी रेपुटेड जॉब ये होती है। तो कुल एक बार पदों की संख्या हम यहाँ देख लेते हैं। पद इस तरह की वैकेंसीज में जितने भी हाईली रेपुटेड वैकेंसी होती हैं उनमें पद थोड़े कम जरूर आते हैं, लेकिन ये कम नहीं कहे जा सकते क्योंकि पदों की संख्या है 373 पद हैं। अब एक बार कैटेगरी वाइज, यानी कि सबसे बड़ी बात होती है आरक्षण की, तो आरक्षण वाइज हम एक बार पद देख लेते हैं कितने हैं। तो यह सबसे बड़ी बात करें जनरल की, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की, तो उसके लिए पदों की संख्या यहाँ 150 पद हैं जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। दूसरी पदों की संख्या यहाँ EWS यानी कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उनके लिए है, तो उनके पदों की संख्या है यहाँ 37 यानी कि 37। अब बात करें ओबीसी की, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग की, तो उसके लिए पदों की संख्या 45 है। और एमबीसी की बात करें, यानी कि या फिर ओबीसी महिला की बात कर लेते हैं हम यहाँ, तो ओबीसी महिला के 11 पद हैं। अब बात कर लेते हैं ईबीसी की, तो ईबीसी में 67 पद हैं, एससी के हैं 59 और एसटी के केवल 4 पद हैं। तो ये कुल मिला के पद हुए आपके 373। अब बात कर लेते हैं इसकी वो डेट्स जो इंपॉर्टेंट है और उसमें आपको आवेदन करना है इसके भीतर ही। तो यहाँ डेट की बात करें तो 21 अक्टूबर से इसके फॉर्म निकल जाएंगे। लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवाया है, आप वहाँ से भी डिटेल देख सकते हैं। 21 अक्टूबर को इसके फॉर्म भरना शुरू होंगे और आप भर सकते हैं 18 नवंबर तक। तो ये टाइम पीरियड है जिसमें आपको फॉर्म भरना है और जिसमें आपको सारा एक बार क्लियर करना है। फॉर्म भरते टाइम कोशिश करें कोई भी गलती ना करें, क्योंकि ये आपकी रेपुटेशन का सवाल भी होता है और बाद में इसमें हेडेक भी होती है। अब बात कर लेते हैं इसकी योग्यता या फिर एलिजिबिलिटी की। तो सबसे बड़ी बात एलिजिबिलिटी, इसमें आप अगर कॉमर्स से, सब्जेक्ट एक बार आप फिर सुन लें, वाणिज्य संकाय या फिर कॉमर्स से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है या फिर आपने इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया हुआ है, पास कोर्स या फिर ऑनर्स कोई सा भी हो आपके पास, या फिर आप मैथमेटिक्स से हैं, या फिर आपने किया हुआ है MBA इन फाइनेंस, या फिर आप CA किए हुए हैं, या फिर ICWA आपने किया हुआ है, या फिर आपने CS की डिग्री ली हुई है। ये जो कोर्स हैं, इन कोर्स को करने के बाद ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब एक सबसे बड़ी बात जो सवाल आता है कि क्या जो लोग APR है वो अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो मेरे ख्याल से APR होने वाले को फ़ायदा इसमें मिलने की संभावना कम है, इसलिए जब आपका डिग्री या ये संबंधित कोर्स पूरा हो तो ही आप इसमें आवेदन करने के लिए सोचें, वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि तैयारी भी आपको करनी पड़ती है तो उसके लिए भी आपको टाइम चाहिए होता है। अब बात कर लेते हैं इसकी एज लिमिट की। तो एज लिमिट थोड़ी कम है, यहाँ 21 साल मिनिमम है और मैक्सिमम है 37 ईयर, लेकिन रिजर्वेशन वालों के लिए छूट है। अदर स्टेट से आप हैं तो आपको इसी कैटेगरी में अप्लाई करना है जनरल में, यानी कि 21 से 37 के बीच ही आप होने चाहिए। लेकिन अगर आप बिहार के रहने वाले तो आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है यहाँ भी और फीस में भी। तो यहाँ कैसे मिलता है? ओबीसी से अगर मान लीजिए आप हैं, या एमबीसी से हैं, या अनरिजर्व कैटेगरी की महिला से हैं, तो आपको 40 वर्ष तक आप अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ आपको 3 साल की छूट मिली है। SC ST 42 ईयर्स तक अप्लाई कर पाएंगे। ये केवल बिहार राज्य के जो मूल निवासी है उन्हीं को फायदा मिलेगा, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी बहुत सारी दी हुई है यहाँ, जो आपको वहाँ चेक किए जाएंगे, इसलिए उन लिस्ट को भी एक बार आपको देख लेना है। वो लिस्ट आपको मिलेगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देखें, डाउनलोड करें, बड़े आराम से उसको देख सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं इसका प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से जो ये पंचायत ऑडिट सेवा है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस देखें, सबसे बड़ी बात इसके एग्जाम के ऊपर फोकस करना होगा। पहला होगा आपका प्री, इसके बाद होगा आपका मेंस और फिर होगा आपका इंटरव्यू, यानी कि 3 फेज, 3 चरण आपको परीक्षा के पास करने हैं। उससे पहले आपको मेंटली रूप से परिपक्व होना है, मेंटली रूप से काफ़ी मजबूत होना है, तब आप ये एग्जाम पास कर पाएंगे, इसलिए वो फेज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्री की बात कर रहे हैं, तो प्री में आपको एग्जाम देना है, ये आपका जनरल नॉलेज का पेपर होगा, GK का पेपर होगा। इसमें सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। फायदा इसका ये है कि अगर आप ये पेपर पास करते हैं तो भी
आपको केवल मेंस में एंट्री मिलेगी, यानी कि ये नंबर आपके प्री के आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे या फिर आपके सिलेक्शन में जो है वो मायने नहीं रखेंगे। ठीक है, तो मेंस तक आपको ये पहुंचा देंगे, इसलिए ये एग्जाम क्लियर करना बहुत जरूरी है। इस एग्जाम में बात करें तो 2 घंटे का ये पेपर होने वाला है और 150 आपके अंक हैं, तो 150 अंक में से आपको लाने हैं मैक्सिमम जितने आप ला सकें। 2 घंटे में आपको सारा काम करना है। इंटरव्यू आपका जो थर्ड फेज है वो 120 नंबर का होगा। अब आपके फर्स्ट फेज यानी कि प्री और थर्ड फेज यानी कि इंटरव्यू, इसके बीच में होता है आपका मेंस एग्जाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बार उसका सिनेरियो आप समझ लें ताकि आपको थोड़ा इजी हो। मेंस पेपर है, इसमें आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं जिस पर आप में तीनों को बराबर की मेहनत करनी पड़ेगी। तो पहला जो आपका पेपर होगा मेन में, जो आपका पहला पेपर होगा वो आपके अनिवार्य विषय हैं, यानी कि ये तो सभी को देना ही देना है। इसमें आपके 3 चीज़ों पर फोकस है। जीके का इसमें फर्स्ट पेपर होगा, जीके का इसमें सेकंड पेपर होगा और एक होगा आपका सामान्य हिंदी का। तो सामान्य हिंदी का आपका 100 अंक का पेपर है जिसमें आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। जीके फर्स्ट और जीके सेकंड दोनों 300 अंकों के हैं जिसमें आपको 3 घंटे मिलेंगे। तो कुल ये आपका पेपर हुआ 700 अंकों का। ठीक है, ये आपका अनिवार्य विषय का पेपर है। अब है आपके वैकल्पिक सब्जेक्ट, वैकल्पिक विषय या फिर सब्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट आपके। तो इसमें से आप चाहें तो एक आपको चुनना है। तो 4 सब्जेक्ट हैं इसमें। पहला है आपका कॉमर्स, दूसरा है आपका सांख्यिकी, तीसरा है आपका मैथ और चौथा है आपका इकोनॉमिक्स। इनमें से आपको एक सब्जेक्ट चुनना है। इस एक सब्जेक्ट का आपका पेपर होगा जिसमें आपको 3 घंटे दिए जाएंगे और 300 अंकों का ही ये आपका पेपर होगा। तो ये पेपर होने के बाद आपको ऐसा नहीं है पेपर आपने दे लिया तो आपको किसी भी कैटेगरी में कितने भी नंबर आए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ आपको मिनिमम अहर्ता अंक निश्चित किए गए हैं जो तो लाने ही लाने हैं, वरना आप एग्जाम से किक आउट हो सकते हैं। तो अहर्ता अंक की एक बार बात कर लेते हैं यहाँ। तो अहर्ता अंक ये है मेरे सामने यहाँ। तो सामान्य हिंदी की बात करें तो किसी भी कैटेगरी में आपको भैया 30 नंबर लाने हैं। 30% नहीं, सामान्य हिंदी में आपको 30 नंबर कम से कम लाने ही हैं। ठीक है, ये आपके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। जिस तरह प्री एग्जाम के बाद आपको कोई बेनिफिट मिलेगा वो केवल मेंस में पास आने का मिलेगा, और सामान्य हिंदी में आपको 30 अंक लाने, ये भी आपके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। अब बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो एक बार देख लें। अगर आप मान लीजिए अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 40% लाना ही लाना है। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 36.5% लाना ही लाना है। अगर आप एमबीसी से हैं तो आपको 34% लाना ही लाना है। अब अगर आप SC ST या किसी भी कैटेगरी की महिला या फिर किसी भी कैटेगरी से विकलांग अगर आप हैं तो आपको 32% लाने हैं। 4 कैटेगरी में बांटा गया है बाकी इन चीज़ों को। तो ये चीज़ इसमें आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं इसकी फीस की, क्योंकि डेट मैंने आपको बता दी एग्जाम की। अब इसकी फीस ही बहुत जरूरी है। तो अनरिजर्व कैटेगरी और अदर स्टेट इनको जमा कराने हैं 600 रुपये फीस के। ठीक है, एप्लीकेशन फीस है वो है 600 रुपये अनरिजर्व कैटेगरी और अदर स्टेट के सभी भाई बहनों के लिए। लेकिन मान लीजिए आप इनके अलावा किसी भी कैटेगरी में SC ST OBC MBC या फिर आप महिला या फिर किसी भी कैटेगरी से हैं तो फिर आपको केवल 150 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। तो 600 और 150 रुपये का फर्क आपको यहाँ कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी पंचायत ऑडिट सेवा के लिए निकाले गए पदों पर वैकेंसी का डिटेल। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।